हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्लैंड क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, है ना। ग्लैंड का हिंदी होता है ग्रंथि, यानी कि ग्रंथि क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या डेफिनेशन है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ग्लैंड क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लैंड क्या होता है, यानी कि इसका हिंदी होता है ग्रंथि, है ना। ग्रंथि क्या होता है, तो बच्चों ग्रंथि जो होता है ना, कोशिकाओं का वैसा समूह जो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है ना। जो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है उसे ग्लैंड कहते हैं, यानी कि ग्रंथि कहा जाता है। और वो रासायनिक पदार्थ हमारी बॉडी में फंक्शन करती है, कार्य करती है। वो रासायनिक पदार्थ के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर कार्य होता है, फंक्शन होता है। फंक्शनली जो भी हमारे बॉडी के अंदर कार्य होता है वो रासायनिक पदार्थ के कारण होता है, चाहे वो एंजाइम के रूप में हो और चाहे वो हार्मोन के रूप में हो, है ना। तो कोशिकाओं का वैसा समूह जिससे विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्रावित होती है, सेक्रेट होता है, उसे ग्लैंड कहते हैं, यानी कि ग्रंथि कहा जाता है। चलिए इसके टाइप देखते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। ग्रंथि के टाइप, यानी कि ग्लैंड के 3 टाइप होते हैं। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, है ना। तो चलिए देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड नाम से ही स्पष्ट लग रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड उसे कहते हैं जो एंजाइम सेक्रेट करता हो। हम अभी डेफिनेशन में बोले थे कि वैसा कोशिकाओं का समूह जो क्या करता हो, रासायनिक पदार्थ सेक्रेट करता हो, स्रावित करता हो। इसका मतलब ये होता है बेटा कि रासायनिक पदार्थ या तो फिर वो एंजाइम हो या फिर हार्मोन हो। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड उसे कहते हैं जो एंजाइम सेक्रेट करता हो। एंजाइम रासायनिक पदार्थ सेक्रेट करता हो, है ना। एंजाइम को सेक्रेट करता हो, एंजाइम निकालता हो, एंजाइम स्रावित करता हो, आप जैसे समझे, है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड उसे कहते हैं जो एंजाइम सेक्रेट करता हो और साथ ही साथ इसमें एक विशेष प्रकार की नली होती है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की नली होती है और ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता। यहाँ क्रॉस किया हुआ है कि ब्लड के संपर्क में नहीं आता है ना। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए सेरोमिन ग्लैंड जो कान में पाया जाता है। बेटा आप हमको एक बात बताओ कि जब हम कान से जो वैक्स निकालते हैं क्या उसमें ब्लड आता है बेटा? नहीं ना, ब्लड नहीं आता है। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड को कहते हैं जो ब्लड से टच नहीं होता है। तो जब हम कान से मोम निकालते हैं, वैक्स निकालते हैं, तो उसमें ब्लड नहीं होता है ना। चाहे लैक्रिमल ग्लैंड हो, यानी कि जो आँख में पाया जाता है, जो आंसू में होता है ना, लैक्रिमल ग्लैंड। तो क्या आंसू निकलता है तो ब्लड तो नहीं निकलता, आंसू निकलता है, उसमें तो कोई ब्लड की मात्रा नहीं होती है। तो वो क्या हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ। और जिसमें ब्लड आएगा वो इंडो हो जाएगा और जिसमें ब्लड नहीं आएगा वो एक्सोक्राइन ग्लैंड। मेमोबियन ग्लैंड जो कान के आँख के नीचे पाया जाता है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। उठ गया तो सॉरी, जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि लैक्रिमल ग्लैंड यानी कि जो आँख में पाया जाता है ना। तो बेटा आप हमको एक बताओ, आंसू में क्या ब्लड आता है? क्या आंसू में ब्लड आता है? नहीं बेटा, आंसू में ब्लड नहीं आता। आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे कि आंसू में तो ब्लड आता है नहीं, है ना। तो वो कौन सा ग्लैंड हो जाएगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी कि जो ब्लड से टच नहीं होगा वो इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं हो सकता, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। यदि ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा, ब्लड से टच नहीं होगा, तो उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। जैसे एग्जांपल में मेबोनियन ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड जो पसीना का निर्माण करता है ना, सीबेकस ग्लैंड जो नाक के ऊपर जो निकलता है ना बेटा, सीबम जो तैलीय पदार्थ, वो हो गया। स्लेवरी ग्लैंड जो होता है ना वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है बेटा, उसमें भी कोई ब्लड से टच नहीं होता है। लार में आप बताओ
सलाइवा में, लार में ब्लड आता है क्या? नहीं ना, ब्लड नहीं आता। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे जो इंटेस्टाइन से जो स्टमक से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसके हिंदी में बोलते हैं जठर रस, जो जठर ग्रंथि से निकलता है ना, तो वो क्या होता है? वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। म्यूकस ग्लैंड है ना, लीवर, ये सब क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसका तो ये सब जितना भी एग्जाम्पल में बताया आप लोगों को, एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जाम्पल, इसका डिटेल तो बाद में करेंगे। फिलहाल तो ये जान लें कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से आता है और इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन आता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिंपल है, जो एंजाइम सेक्रेट करता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की नली होती है, डक्ट होता है, और जो ब्लड के संपर्क में नहीं आता है ना बेटा। अब चलिए देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड उसे कहते हैं जो हार्मोन सेक्रेट करता हो, हार्मोन सेक्रेट करता हो उसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड में बेटा एंजाइम सेक्रेट होता था, उसी प्रकार इंडोक्राइन ग्लैंड में जो हो वो जो क्या करता है कि हार्मोन को सेक्रेट करता है, हार्मोन स्रावित करता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में बताया था कि उसमें एक विशेष प्रकार की नली होती है, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई नली नहीं होती है ना। और ये ब्लड के संपर्क में रहता है, ब्लड किससे टच होता है? ये ब्लड से टच होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ब्लड से टच नहीं होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की नली होती है, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करता है, एक विशेष प्रकार की नली नहीं होती है, देखिए काटा हुआ है, और ये ब्लड के संपर्क में आता है ना, तो इसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसमें कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन सेक्रेट करता है। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल, इंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल होते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो ब्रेन में पाया जाता है ना। और नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड, है ना, पीनियल ग्लैंड, और उस थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनाड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं, है ना, जो बहुत सारे हैं, TSH, STH, LTH, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, और भी बहुत प्रकार के हार्मोन सेक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। आप जानते होंगे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है ना, ये जितने भी ग्लैंड का नाम लिखा हुआ है इस सबको कंट्रोल करता है ना। जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड को छोड़कर, इस जितने भी यहाँ पे ग्लैंड का नाम लिखा हुआ है सबको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है ना, कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और एक चीज़ और जान लीजिए बेटा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इससे बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट करते हैं, है ना। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन हाइपोथैलेमस ग्लैंड इन सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ये आपको डिफरेंस आया होगा समझ में बच्चों। ये जो जितना भी ग्लैंड, जितना भी हार्मोन लिखा हुआ है, इसका डिटेल हम बाद में करेंगे, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसका डिटेल एक्चुअली बाद में करते हैं, बाद में करेंगे। पहले ये जान लें कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड आते हैं, कौन कौन से हार्मोन आते हैं। तो आई होप कि आपको इंडोक्राइन ग्लैंड समझ में आया होगा। इंडोक्राइन ग्लैंड सिंपल है बाबू। इंडोक्राइन ग्लैंड बस ये है ना कि इसमें क्या होता है कि हार्मोन सेक्रेट करता है, इसमें कोई विशेष प्रकार की नली नहीं होती है, ये ब्लड के संपर्क में आता है इंडोक्राइन ग्लैंड। अब नेक्स्ट आता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, जो मिक्स्ड ग्लैंड के इन द सेंस, मिक्स मतलब क्या होता है बेटा? मिक्सअप करना ना, किसी भी दो चीज़ का मिक्सअप करना। तो मिक्स ग्लैंड सिंपल है, मिक्स ग्लैंड उसे कहते हैं जो हार्मोन भी सेक्रेट करता हो, जो हार्मोन भी सेक्रेट करता हो
और एंजाइम भी सेक्रेट करता हो। यानी कि जो मिक्स्ड ग्लैंड उसे कहते हैं जो हार्मोन भी निकालता हो और एंजाइम को भी निकालता हो, दोनों को जो निकालता हो उसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपने सुना होगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या करता है बेटा? पेनक्रियाज जो होता है ना, हार्मोन भी सेक्रेट करता है और एंजाइम भी सेक्रेट करता है ना। तो मिक्स्ड ग्लैंड का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेनक्रियाज, जो हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। इसका डिटेल बाद में करेंगे। वैसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि पेनक्रियाज जो होता है ना बेटा, वो हमारे जो पेनक्रियाज जो होता है, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, वो क्या करता है जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है ना, तो उस टाइम वो क्या करता है, लेट नामक एंजाइम निकालता है। यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, तीन जो होता है ना एंजाइम सेक्रेट करता है, 3 एंजाइम सेक्रेट करता है ना। और हार्मोन की यदि बात करें कि हार्मोन कौन सा निकालता है, तो ये जो पेनक्रियाज जो होता है ना, हार्मोन भी सेक्रेट करता है। कौन कौन सा हार्मोन होता है? अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, है ना। तो हार्मोन हो गया कि 3 हार्मोन सेक्रेट करता है, अल्फा, बीटा और गामा, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। मिक्स्ड ग्लैंड जो हार्मोन और एंजाइम दोनों सेक्रेट करता हो, जो हार्मोन सेक्रेट करता हो एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंजाइम सेक्रेट करता हो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो दोनों सेक्रेट करता हो वो मिक्स्ड ग्लैंड। तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो आई होप कि आपको आज ये डाउट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो बच्चों मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना सपोर्ट के लिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो जाएं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं, और आप जिससे कि आपका बेसिक जो भी वीक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। चलिए ओके, थैंक यू।